हे वोक्स, वेलकम बैक। तो लास्ट का वीक कुछ ना तो ज़्यादा अच्छा ना ज़्यादा बुरा रहा। मतलब कुल मिला के ठीक ठाक रहा। निफ्टी ने तो एज इट इज़ काम किया जैसे सोचा था, बट अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी में कुछ ज़्यादा मैनिपुलेशन थी। बैंक निफ्टी लोअर लो क्रिएट करता जा रहा था और जो निफ्टी है वो हायर हाई क्रिएट करता जा रहा था। तो अब हम आगे क्या कर सकते हैं इस पे बात करने से पहले आईसीटी की एक नई क्लास मैंने अटेंड करी थी अभी, मतलब यूट्यूब पे ही मैंने कुछ देखा था। उसमें एडवांस ब्रेकर ब्लॉक थ्योरी थी। तो उसको स्टडी करने के बाद जो मैंने सीखा, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया, वो पहले एक बार डिस्कस करते हैं और उसके बाद फिर हम वीकली एनालिसिस पे चलेंगे कि नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है। वैसे अगर हम देखते हैं तो जो हम लोगों ने एनालिसिस किया था, अकॉर्डिंगली वो इस ग्रीन जो हमारा शेडिड एरिया था, इससे मार्केट को अपसाइड जाना चाहिए था, बट मार्केट मैनिपुलेशन में फेल करती है बैंक निफ्टी। और ये वाला भी टेक आउट करने के बाद अनएक्सपेक्टेड था बहुत ज़्यादा से ज़्यादा। अगर इसको मतलब मैनिपुलेशन करनी थी तो यहाँ पे एक्यूमुलेशन के बाद मैनिपुलेशन नीचे हुआ, नीचे इस तक जाता तो ठीक था। बट अगर हम निफ्टी को देखेंगे तो निफ्टी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, जैसा जो हमने इसमें डिस्कस किया था बैंक निफ्टी के लिए। बट निफ्टी काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया उस चीज़ पे। देखिए ये जो एरिया था, ये फेयर वैल्यू गैप वाला, इस पे निफ्टी ने काफ़ी अच्छा रिएक्शन दिया यहाँ पे और पूरे टारगेट हिट करे यहाँ पे। बट बैंक निफ्टी में मतलब वो इतना मैनिपुलेशन था, तो यहाँ पर तो एक बार तो मेरा भी स्टॉप लॉस हिट हुआ है इस एरिया पे। यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होने के बाद फिर ये मार्केट अपसाइड चली गई थी। मैंने अपना पोजीशन क्लोज वगैरह कर दिया था, यहाँ पे स्टॉप लॉस ले लिया था। तो अब बात करते हैं कि आईसीटी की एडवांस ब्रेकर ब्लॉक थ्योरी क्या कहती है और उसको हम कैसे अप्लाई कर सकते थे और वो कितनी इफ़ेक्टिव है, उस पर थोड़ा डिस्कस करते हैं। फिर उसी को अप्लाई करके आज हम नेक्स्ट वीक के थोड़े से लेवल चेक करेंगे कैसे कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहले तो एज़ पर आईसीटी थ्योरी है क्या। आईसीटी के अकॉर्डिंग अगर ये हमारा कोई बड़ा लेवल है हायर टाइम फ्रेम का, जिसको आप रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, या फिर आप कोई बड़ा टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक टाइप का कुछ मान लीजिए, एक बड़ा लेवल है, तो एज़ पर आईसीटी मार्केट इस टाइप से जाएगी, यहाँ पे रुकेगी, फिर नीचे जाएगी, फिर हायर हाई, देन नीचे ऐसे क्रिएट करेगी। ठीक है, ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, लेकिन इसमें जो अलग चीज़ है वो सिर्फ इतनी है, हम इसमें आगे के हम लेवल भी देख सकते हैं, टारगेट भी सेट कर सकते हैं कि मार्केट कितने लेवल तक जा सकती है। तो पहले जो मैं लेवल जो लगाता था, जो मैं अपने टारगेट के लिए लेवल लगाता था, वो मैं इस वाला जो मैनिपुलेशन वाला एरिया होता था उसको मैं टारगेट के लिए लगाता था यहाँ पे। जैसे कि अगर मान लीजिए ये मैनिपुलेशन का जो एरिया है कंप्लीट, जैसे कि यहाँ तो ये तो मेरा भी फेवरेट पैटर्न है कि जब एक लेवल से पहले मार्केट रुक जाती है, एक बार अपसाइड जाने लग जाती है, लोगों को यहाँ पे इंड्यूस करती है कि बाय कर लीजिए, सॉरी सेल कर लीजिए, फिर एकदम से अपसाइड जाती है। जो नए एकदम इम्पेशेंट होते हैं, जिनमें पेशेंस लेवल कम होता है, तो यहाँ पे वो सेल कर लेते हैं और फिर वो उनका भी स्टॉप लॉस होता है अर्ली जो सेल करते हैं, प्लस एक लेवल पे यहाँ पे कुछ लिक्विडिटी होती है, बाय साइड लिक्विडिटी वगैरह या ऑर्डर ब्लॉक वगैरह होता है, फिर वो लेवल भी यहाँ पे टेक आउट होता है, फिर वो नीचे एक लेवल क्रिएट करता है। तो ये हमारा सारा ब्रेकर ब्लॉक के तरह काम करता था कि हाई लो, हायर हाई, फिर नीचे। ठीक है ना, तो हमारा ब्रेकर ब्लॉक की तरह काम करता था। और जो मैं ये वाला एरिया था मैनिपुलेशन वाला, इसको मैं एज ए फलक्रम देखता था टारगेट लगाने के लिए। ये भी काफ़ी अच्छा काम करता था कि अगर मैं इस मैनिपुलेशन के 0 और 1 को सेट करता था तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 1, 0.5 ऐसे करके मैं इसमें टारगेट सेट करता था।
तो अब एज़ पर आईसीटी ने जो नई थ्योरी बोली है इसके ऊपर, ब्रेकर ब्लॉक के ऊपर, वो आईसीटी की थ्योरी इतनी है कि आईसीटी सर यहाँ पर जब इसके ऊपर मैनिपुलेशन होता है तो वो यहाँ पर ही इसको कोई फेयर वैल्यू गैप जैसे जैसे ही टेक आउट किया तो वो वेट नहीं करते इस लेवल के टेक आउट होने का। एज़ पर आईसीटी वो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट की वेट नहीं करते हैं, वो पहले ये जैसे टेक आउट होता है और यहाँ पे लेवल आता है और यहाँ पे एकदम से इम्पल्सिव कोई मूव आते हैं फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक वगैरह पे, वो लोअर टाइम फ्रेम पे यहीं पर ही एंट्री ले लेते हैं। टारगेट उनका रहता है ये जो फर्स्ट मूव था जिसमें मार्केट ने इंड्यूस किया था अर्ली जो सेलर्स के लिए, वो ये एरिया से लेकर उसके नीचे के पॉइंट तक यहाँ तक फेब लेवल लगाते हैं और उसके बाद स्टैंडर्ड डिवीजन 1.5 2 तक उसको लेके जाते हैं, उसको मान लीजिए 1 लेवल तक लेके जाता हूँ मैं यहाँ पे। तो ये उनका उन्होंने नई थ्योरी बताई है, एडवांस ब्रेकर ब्लॉक थ्योरी, कि जो मैनिपुलेशन से पहले जो अर्ली मूव था उसमें वो उसको वो फिब लेवल यूज़ करते हैं और अपना स्टैंडर्ड डेविएशन लगाते हैं और ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट से पहले ही वो यहाँ पर एंट्री डाल देते हैं कुछ फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक देख के। वो यहाँ पे रीटेस्टिंग वगैरह का वो नहीं देखते हैं एज़ पर आईसीटी एडवांस ब्रेकर ब्लॉक थ्योरी। जैसे हम सोचते थे ये हमारा ब्रेकर ब्लॉक हो गया, जो ये डाउन क्लोज वाला एरिया था ये हमारा ब्रेकर ब्लॉक का काम करता था और यहाँ से हम ये सोचते थे हम टारगेट ना ऐसे करके, बट उन्होंने अब यहाँ से एंट्री का भी कुछ पैटर्न बताया और ये उन्होंने टारगेट भी इसका निकाल के दिया कि ये वाला जो एरिया होगा जो अर्ली सेलर्स के लिए होगा उसको हम फिब लेवल से लगा सकते हैं। सेम थ्योरी उन्होंने बाय साइड में दी है इसको। अगर मान लीजिए ये एक हमारा सपोर्ट जोन जिसे कह सकते हैं आप, बड़े लेवल का ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप कुछ भी आप इसको बोल सकते हैं। तो जैसे मार्केट यहाँ पे आएगी अर्ली यहाँ पे एक पोजीशन मिलेगी, ठीक है, उसके बाद एकदम यहाँ से नीचे डाउन साइड आएगा और फिर ये अपसाइड मोमेंटम जाएगा, ठीक है। तो अब पहले ये टेकआउट होंगे जो अर्ली बायर्स होंगे, इम्पल्सिव बायर्स जो भी होंगे, इम्पेशेंट होंगे जो भी, वो पहले टेकआउट होंगे, ठीक है। और फिर एक ये जो हमारा लेवल था, ये वाला जो हमारा एक हायर टाइम फ्रेम का लेवल था, यहाँ पे आएंगे और जैसे ही यहाँ पे उनको लोअर टाइम फ्रेम पे कुछ फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक इम्पल्सिव कुछ मूव मिलेगा, उसमें अगर मार्केट दोबारा से हिट करती है तो वो इस लेवल को टेकआउट होने का मतलब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का यहाँ पे वेट नहीं करेंगे, वो यहीं पर ही एक एंट्री ले लेंगे और उनका जो टारगेट होगा फेब लेवल का जो अर्ली इम्पल्सिव मूव था उस पर वो फेब लेवल ऐसे मार्क करेंगे और -0.5 -1 -1.5 इस टाइप से वो 1 तक टारगेट करेंगे इसको। ये एक एडवांस ब्रेकर ब्लॉक थ्योरी है एज़ पर आईसीटी और इसको अब हम अप्लाई करके देखते हैं हम इस पे हम कैसे काम कर सकते थे और कि ये कितना इफ़ेक्टिव है। तो चलते हैं एक बार अपने बैंक निफ्टी के ही चार्ट पे चलते हैं और चेक करते हैं कि हम किस लेवल से हम किस लेवल पे हम कैसे ट्रेड कर सकते थे। हम चलिए स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा जुलाई का 45,000 का सीई है 20 जुलाई का और इस पे हम कैसे काम कर सकते थे वो देख लेते हैं एक बार। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये क्लियर एक ब्रेकर ब्लॉक है, ये 3 डाउन क्लोज कैंडल की आप देखिए लो लगाया है इसने, लो हाई लोअर लो, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर मैं इस मैनिपुलेशन को जो पहले अर्ली सेलर्स को अगर मैं यहाँ से लेवल ड्रॉ करता हूँ 0 से 1, आप देखिए एग्जैक्ट है, ठीक है। अब देखते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन 1 कैसे काम करता।
तो एज़ पर ICT ये उन्होंने अगर वो एंट्री डालते तो ये यहाँ पर कहीं एंट्री डाल चुके होते, क्योंकि फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप अगर उनको यहाँ पे मिला, और मेरे जो मैं एंट्री डालता वो मेरे को इस कैंडल तक प्राइस चाहिए था, जो ये रेड कलर की कैंडल ना, मुझे इस कैंडल तक प्राइस चाहिए था। अगर मैं एंट्री डालूंगा तो मैं यहाँ तक प्राइस को वेट करता, तो यहाँ तक मैं एंट्री डाल सकता था इसको। तो देखिए ये बहुत परफेक्ट तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन 1 तक गया है। देखिए आपको ये वाला टारगेट बहुत प्रिसाइजली मिला है। आप देखिए इस वाले मूव को भूल जाइए, क्योंकि ये लास्ट डे का मूव यहाँ पे क्लोज होता है 15:15 पे। ये नेक्स्ट डे की मार्केट है। आप देखिए यहाँ पे एग्जैक्ट टच किया मार्केट ने ये वाले एरिया से। अगर मैं देखता हूँ ब्रेकर ब्लॉक को, तो स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का एग्जैक्ट टारगेट, मतलब इतना प्रिसाइज टारगेट कैसे मिल सकता है। अब मैं वो चेक कर रहा हूँ कि अगर यहाँ तक होल्ड करने की पावर है, इतना पेशेंस है लेवल, तो कितना बड़ा टारगेट मिल सकता है। आप सोच के देखिए कि अगर यहाँ से उन्होंने बोला था फर्स्ट फेयर वैल्यू के, आप फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक पे ही वो एंट्री डाल सकते हैं, और वो ये सब अगर देखते हैं तो 740 से लेकर 350 अल्टीमेट टारगेट, मतलब आप समझ सकते हैं 400 रुपये के आसपास उनको, मतलब एक लॉट पे 400 रुपये का टारगेट आता है। मतलब कमाल है, मतलब बहुत अच्छा टारगेट है अगर ये काम कर रहा है अच्छी तरीके से। अब देखते हैं कि अब ब्रेकर ब्लॉक क्या हो सकता है। अब देखिए लो, फिर हाई, फिर लोअर लो ना, तो वो लोअर लो लगने से पहले ही वो उसको एंट्री ले रहे हैं उसमें एज पर ICT। तो उनका जो क्या बोल सकते हैं हम, उनका जो बायस है वो अगर डाउन साइड में है, तो अगर मैं इस लो लेवल पे लगाता हूँ तो आप देखते हैं यहाँ पे क्या कितना प्रिसाइजली काम करता है कि यहाँ तक गया था, और ये लेवल है, ठीक है, और ये थोड़ा सा हमें यहाँ पे मिलेगा स्टैंडर्ड डेविएशन 1। ये हमारा पूरा मैनिपुलेशन, वैसे तो मैनिपुलेशन ये यहाँ तक रहेगा, लेकिन इसको भी मानते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये मैं मतलब कैसे ले रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये लो लगाया है इसने, मार्केट ने लो, फिर इसी मार्केट ने हाई लगाया, देन लोअर लोस हमें एक्सपेक्ट करना है, लोअर लो में एक्सपेक्ट करना है, क्योंकि हमारा ब्रेकर ब्लॉक बनने से पहले एक्सपेक्ट करना है। तो वो आप देखिए यहाँ से यहाँ तक अगर मैनिपुलेट जो भी एक अर्ली मूव था, तो उसमें यहाँ पर देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन 1 हमें नेक्स्ट डे या उसके नेक्स्ट डे हमें मिलता है, लेकिन ये काफ़ी अच्छा एक हमें मूव मिल सकता है अगर हम देखें तो। यहाँ पे ये देखिए ब्रेकर ब्लॉक है, मार्केट ब्रेकर ब्लॉक पे आती है और फिर नीचे मेल्ट करती है, ब्रेक डाउन करती है। देखिए लो, हाई, लोअर लो, और ये यहाँ पे फिर से आई है और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 टच किया। अगर मान लीजिए ये हमें ये वाला मूव नहीं चाहिए, बट आप देखिए लो, हाई, लोअर लो के बाद अगेन मार्केट अपसाइड आई है, और यहाँ से मार्केट ने इस ब्रेकर ब्लॉक से टारगेट पूरा 1 स्टैंडर्ड डेविएशन दिया ऑलमोस्ट। मतलब अगर आप 1-2 रुपये को छोड़ेंगे तो आपको एग्जैक्ट टारगेट मिला यहाँ पे, इससे ज़्यादा अच्छा टारगेट आपको नहीं मिल पाएगा। मतलब इतना प्रिसाइज आपको कैसे कुछ मिल सकता है। अब देखते हैं कि अब एक्सपेक्टेड क्या है कि मैं नेक्स्ट हमारा क्या हो सकता है इसमें, मूव आगे का मूव क्या हो सकता है। अब उस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए मैं थोड़ा सा रिट्रेसमेंट के फेवर में हूँ कि एटलीस्ट यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट अपसाइड मिले, और यहाँ पर भी आपको टारगेट मिलने हैं, तो आपको एक टारगेट तो ये मिल ही जाएगा, ये वाला, क्योंकि मार्केट काफ़ी लो बार बार सेल साइड टेकआउट करती जा रही है, और बार बार मैनिपुलेशन कुछ ज़्यादा ही हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा रिट्रेसमेंट होना चाहिए मार्केट में। अगर हम ICT की थ्योरी को ही देखते हैं कि अर्ली मैनिपुलेशन, जैसे ये अगर हम बाय साइड की मैनिपुलेशन देखते हैं, अगर हमारी इन केस मैं फिर भी एक बोल रहा हूँ प्रोबेबिलिटी है, अगर इन केस ये फर्स्ट मूव है, आप सोचिए बाय साइड में अगर मैं देखता हूँ कि अगर ये फर्स्ट मूव है जिसमें लोगों को मैनिपुलेट किया गया, और ये पूरा जो लेग है, ये लेग हमारा ये लेग सिर्फ टेक आउट करने के लिए, क्योंकि आप देखिए बैंक निफ्टी में
मार्केट ने सारी लिक्विडिटी टेक आउट करी है यहाँ पे, ठीक है, ये लिक्विडिटी पूरी स्वीप करी है यहाँ पे, और हम एक गैप में भी हैं। ये मार्केट यहाँ पे क्लोज हुई थी, यहाँ पे ओपन हुई थी और फिर अप साइड चली गई थी। एक पूरा एक गैप है ये, और उस गैप के अंदर हम लोगों ने थोड़ा सा मैनिपुलेशन भी फेस किया। मेरा स्टॉप लॉस भी हिट हुआ था, बट वो होता ही है। अब मार्केट को कुछ पैसा तो देना होता ही है। आप हमेशा प्रॉफिटेबल, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपको सिर्फ मार्केट पैसा कमा के ही दे, आपसे कुछ फीस चार्ज ना करे। तो फीस तो मार्केट चार्ज करेगी करेगी। तो ये एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट फिर से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है। रीज़न उसका मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जो ये फेयर वैल्यू गैप था, मार्केट ने एक बार नीचे गई है, मैनिपुलेशन किया है, फिर अपसाइड चली गई है। तो अब ये फेयर वैल्यू गैप वापस से वैलिड हो जाता है, क्योंकि फेयर वैल्यू गैप विद ये 3 डाउन क्लोज कैंडल ऑर्डर ब्लॉक के साथ यहाँ पे काफ़ी अच्छा मतलब ये एक सपोर्ट लेवल कह सकते हो आप इसको। वैसे तो आईसीटी थ्योरी में सपोर्ट से इस तरह हम यूज़ नहीं करते हैं, बट फिर भी सिंपल आपने समझ आना चाहिए सिंपल लैंग्वेज के लिए। तो ये हम यहाँ पे ये जो फेयर वैल्यू गैप था नीचे गया, देन अगेन अपसाइड आ चुका है। तो अगर यहाँ पे कुछ प्राइस मिलता है तो हमें काफ़ी अच्छा टारगेट मिल सकता है। और एज़ पर आईसीटी थ्योरी अगर हम लगाते हैं, न्यू जो ब्रेकर ब्लॉक थ्योरी है, तो उनके अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा फिब लेवल लगा के देखते हैं कि अगर ये अर्ली मैनिपुलेशन था, आप देखिए ना, अर्ली मैनिपुलेशन, अगर मैं इसको बोलूँ ये अर्ली मैनिपुलेशन है बायर्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर क्या था, हम लोगों ने सोचा था बाय करेंगे यहाँ पे, तो उसके बाद मार्केट ने टेक आउट किया, लिक्विडिटी स्वीप करी। अब देखिए, अगर मैं एज पर आईसीटी थ्योरी ये अगर हमारा ब्रेकर ब्लॉक बनता है कि हाई लो, अब हायर हाई इनकेस क्रिएट करेगा। देखिए फिर से मैं बोल रहा हूँ, हाई लो हायर हाई, तो ये ब्रेकर ब्लॉक बनेगा एक तरह से ये पूरा लेवल, ठीक है। तो इसको अगर हम बनने से पहले अगर हम इसको मार्क करते हैं ऐसे, तो 1 स्टैंडर्ड डेविएशन इस पूरी जो ये ट्रेंड लाइन टाइप की लिक्विडिटी बनी हुई है, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, ये एक ट्रेंड लाइन टाइप की लिक्विडिटी बनी हुई है, ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन टाइप की लिक्विडिटी है। तो ये कंप्लीट लिक्विडिटी स्वीप हो सकती है, और हमें यहाँ पे एक जो इनएफिशिएंसी है मार्केट में, देखिए गैप है पूरा, यहाँ पे मार्केट क्लोज करी, यहाँ पे मार्केट ने सॉरी ओपन तो मार्केट ने यहाँ पर किया, सॉरी ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो सकता था। मार्केट ने ओपन यहाँ किया है, तभी तो ग्रीन कैंडल बनी है ना, ठीक है। तो ये मार्केट ओपन यहाँ पे हुई है, और इसका अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं 50% लगाता हूँ तो लेवल 50% करीब करीब यहीं कहीं आएगा 50% लेवल। तो इसको थोड़ा सा हटाते हैं, तो बहुत अच्छा एकदम 50% लेवल पे 1 स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है। तो आपका 45,240-50 आप अप्रॉक्स मान सकते हैं इसको। तो ये एक जो इनएफिशिएंसी है मार्केट की, ये कम्प्लीटली हो सकती है इसमें एज पर आईसीटी थ्योरी। अगर ये ब्रेकर ब्लॉक बनने वाला है ये वाला, क्योंकि हाई लो अभी हायर हाई लगाया नहीं है, बट अगर ये हायर हाई लगाता है तो मतलब ये कंप्लीट ब्रेकर ब्लॉक बन चुका है। और उसके बाद यहाँ पे हमें 1 स्टैंडर्ड डेविएशन का टारगेट हमें इजीली मिल सकता है, क्योंकि लिक्विडिटी भी स्वीप होगी और यहाँ पे एक मार्केट के इनएफिशिएंसी भी अभी पेंडिंग है। तो अगर रिट्रेसमेंट होती है मार्केट में तो हमें एक अच्छा टारगेट मिल सकता है। और हमें अगर 45,000 का हम सी देखते हैं, तो सी लेवल का भी अगर हम इसको मैं एक मैनिपुलेशन मानता हूँ। अभी तो ये फर्स्ट टारगेट तो जो भी है हमारा 100 रुपये का देख लेना, उसमें उसके बाद रिट्रेसमेंट का वेट करना। अगर आपको कुछ ऐसे मिलता है तो कि यहाँ पे मार्केट टच करती है, यहाँ तक का टारगेट हमें मिलता है 278, मतलब 100 रुपये के आसपास का, फिर कुछ मार्केट यहाँ पे आती है और ये जो ग्रीन कलर की कैंडल है ना ये वाली, इसको आप ऐसे मार्क कर लीजिए, आपको यहाँ पे अच्छा सपोर्ट लेवल मिल जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा कम डार्क करता हूँ ताकि इजीली आइडेंटिफाई हो सके। ये जो ग्रीन कलर की कैंडल है ना 15 मिनट में बैंक निफ्टी
20th ऑफ जुलाई 45,000 सी, जो ये ग्रीन कलर की कैंडल ना, इसके ऊपर मार्केट निकलती है। मान लीजिए यहाँ तक आती है, इस अप क्लोज कैंडल तक मार्केट आती है। ये देखिए यहाँ तक अगर मार्केट आती है और यहाँ से अगर आपको कुछ रिट्रेसमेंट मिलती है और यहाँ पे कुछ शिफ्ट इन मार्केट स्ट्रक्चर होता है, तो फिर अगेन मैं अपसाइड मोमेंटम ज़रूर ट्राई करना चाहूँगा। देखिए ये मेरा व्यू है, आप अपना रिस्क वगैरह मैनेज करके चलना। मैं कोई इस टाइप का नहीं हूँ, कह सकता कि मैं ही भगवान हूँ और मैं जो बोलूँगा वैसा मार्केट करेगी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ अपनी प्रोबेबिलिटी के ऊपर ही चल रहा हूँ। तो देखते हैं, क्योंकि मेरे लिए सेल साइड काफ़ी जा चुकी है और अगर मैं देखूं तो यहाँ पे कुछ बचा हुआ तो कुछ है नहीं। और जो मेरी कुछ पोजीशंस, हाफ पोजीशंस मेरी चल रही हैं और मैंने जो यहाँ पे निकाल दी थी हाफ पोजीशंस, वो स्टॉप लॉस लेके, बट कुछ है यहाँ पे अभी मेरी पोजीशंस, हाफ पोजीशन चल रही है, देखते हैं अभी। और जो ये ग्रीन कलर की कैंडल से एकदम ऊपर जाएगी, यहाँ पे कुछ टच करेगी, फिर यहाँ पे अगर आपको कुछ शिफ्ट इन मार्केट स्ट्रक्चर वगैरह दिखता है तो आपको अच्छे टारगेट अपसाइड मिल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसमें, अगर हमारी आईसीटी की नई थ्योरी लगाते हैं तो अगर ये अर्ली मूव ये वाला है जिसमें मार्केट ने लोगों को इंड्यूस किया है कि आप बाय कर लीजिए और उसके बाद उनको टेक आउट किया है, अगर अर्ली मूव ये है तो इसका 1 स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा यहाँ तक आपको इजीली मिल जाएगा। 1 स्टैंडर्ड डेविएशन अगर मैं लगाता हूँ तो यहाँ पे ये आपको शायद टारगेट मिल सकता है। अब मैं नहीं कह सकता ये कब मिलेगा या मिलेगा नहीं मिलेगा, ये मैं एज़ पर आईसीटी की न्यू थ्योरी मैंने इसमें अप्लाई करा है। अब देखते हैं, बट हाँ ये टारगेट तो आपको मिल सकता है इजीली 100 रुपये का, 179 से लेकर 280-89 तक का मिल सकता है, इनकेस अगर कुछ और मार्केट नीचे ड्रॉप नहीं करती है तो। बट हाँ यहाँ पे रिएक्शन तो ज़रूर होना चाहिए। इस ग्रीन कैंडल के ऊपर अगर मार्केट जाती है तो यहाँ पे फिर से कुछ आपको सपोर्ट मिलनी चाहिए। और ये आपकी 3 डाउन क्लोज कैंडल, यहाँ पे अगेन आपको कुछ मिल सकता है। ये आपको आप लेवल लगा लीजिए, अगर आपको कुछ यहाँ से कुछ एंट्री वगैरह मिलती है तो आप यहाँ से ज़रूर एक बार ट्राई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका नीचे ही रहेगा इसके। और देखते हैं अब आईसीटी की जो ये थ्योरी है वो किस तरीके से काम करती है, एडवांस ब्रेकर ब्लॉक थ्योरी, जो टारगेट हम निकालते हैं इसमें वो किस तरीके से काम करता है। बाकी मैं जो पहले लगाता था वो मेरे टारगेट होते थे, आपको दिखाता हूँ कि जैसे जो ये मैनिपुलेशन वाला एरिया था ना, ये वाला लो हाई लोअर लो जो लगा, जो मैनिपुलेशन वाला एरिया था ना, मैं उसको स्टैंडर्ड डेविएशन लगाता था इस टाइप से। तो अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ से यहाँ तक का, तो अभी भी मेरे पास, अगर मैं देखता तो स्टैंडर्ड डेविएशन 85 रुपीज़ का अभी भी मेरे पास कुछ बचा है। अगर मैं एज़ पर जो मैं लगाता हूँ वो मेरे अकॉर्डिंग मार्केट को 85 रुपीज़ के आसपास, 88-85 रुपीज़ के आसपास जहाँ पे मिलता तो बहुत अच्छा रहता। देखते हैं कौन सा काम करता है। जो मैं इसमें थ्योरी लगाता हूँ कि जो मैनिपुलेशन वाला जो एरिया जो होता है उसको मैं स्टैंडर्ड डेविएशन लगाता हूँ, या फिर जो ये आईसीटी एडवांस ब्रेकेबल ब्लॉक थ्योरी के अकॉर्डिंग जो ये वाला एरिया है इसको उन्होंने जो लगाया है, देखते हैं इसमें से कौन सा काम करता है। बट जो भी काम करेगा अच्छा काम करेगा, रिस्क मैनेजमेंट अगर ठीक रहेगा तो इस बार अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। ये हफ्ता काफ़ी अच्छा हो सकता है, देखते हैं कैसा जाता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच और गुड लक फॉर द ट्रेडिंग। आई होप नेक्स्ट वीक काफ़ी अच्छा रहे, पैसा सब कमाए, सबका सीखते रहें, करते रहें यार, करते रहो यार लाइफ में अच्छा जैसा है। ओके, गुड नाइट।